अमिताभ बच्चन वर्सेस राजेश खन्ना फर्स्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज कंपैरिजन। जी हां दोस्तों, आज देखेंगे कि शुरुआत के दिनों में इन दोनों सुपरस्टार में कौन था बॉक्स ऑफिस का असली खिलाड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी 7 हिंदुस्तानी। लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 8 लाख के बजट में, लेकिन मूवी कमाती है सिर्फ 7 लाख और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ राजेश खन्ना भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी आखिरी खत। लाते हैं एक इमोशनल ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 20 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 30 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजेश खन्ना, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने तो दी है एक डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन लाते हैं अपनी दूसरी मूवी आनंद, एक फैमिली ड्रामा फिल्म जो 55 लाख के बजट में बनकर कमाती है 1 करोड़ 90 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर राजेश खन्ना भी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी राज, एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जो 55 लाख के बजट में बनकर कमाती है 1 करोड़ 50 लाख और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अमिताभ बच्चन, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। कि तभी फिर अमिताभ बच्चन की आती है तीसरी मूवी प्यार की कहानी, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो ऑडियंस को नहीं आती है पसंद, क्योंकि इस मूवी का बजट होता है 30 लाख और मूवी कमाती है 35 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। कि तभी फिर राजेश खन्ना की भी आती है तीसरी मूवी बहारों के सपने, एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 55 लाख और मूवी कमाती है 1 करोड़ 70 लाख और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजेश खन्ना, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। और फिर अमिताभ बच्चन लेकर आते हैं अपनी चौथी मूवी परवाना। लाते हैं एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 32 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 37 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं फिर राजेश खन्ना भी लेकर आते हैं अपनी चौथी मूवी औरत। लाते हैं एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो कर नहीं पाती है कुछ खास कमाल, क्योंकि 40 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 55 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन लाते हैं अपनी 5वीं मूवी रेशमा और शेरा, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सुनील दत्त संग मिलकर भी नहीं कर पाते हैं कमाल, क्योंकि 22 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 15 लाख और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर राजेश खन्ना भी लाते हैं अपनी 5वीं मूवी खामोशी, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 60 लाख के बजट में बनकर कमाती है 1 करोड़ 60 लाख और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है राजेश खन्ना को, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने तो दी है एक डिसास्टर मूवी। कि तभी फिर अमिताभ बच्चन की आती है छठी मूवी संजोग, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका होता है बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, क्योंकि 30 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 20 लाख और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। कि तभी फिर राजेश खन्ना की भी आती है छठी मूवी इत्तेफाक, एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म जिसका बजट होता है 50 लाख और मूवी कमाती है 1 करोड़ 70 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजेश खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर अमिताभ बच्चन लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी बॉम्बे टू गोवा। लाते हैं एक कॉमेडी एडवेंचर फिल्म जो ऑडियंस को भी आती है पसंद, क्योंकि 60 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 1 करोड़ 80 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ राजेश खन्ना भी लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी डोली। लाते हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 60 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 2 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन लाते हैं अपनी 8वीं मूवी एक नजर, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 18 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 10 लाख और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर राजेश खन्ना भी लाते हैं अपनी 8वीं मूवी आराधना, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें करते हैं ऐसा कमाल की छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 80 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 7 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजेश खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी फिर अमिताभ बच्चन की आती है 9वीं मूवी बंसी बिरजू, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 35 लाख और मूवी कमाती है 25 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी।
कि तभी फिर राजेश खन्ना की भी आती है नौवीं मूवी दो रास्ते, एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 70 लाख और मूवी कमा डालती है 6 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजेश खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर गुस्से ही गुस्से अमिताभ बच्चन लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी रास्ते का पत्थर, लाते हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो टिक नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि इस मूवी का बजट होता है 1 करोड़ 50 लाख और मूवी कमाती है 1 करोड़ 80 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं राजेश खन्ना भी लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी बंधन, लाते हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 70 लाख के बजट में और मूवी भी कमाती है 2 करोड़ 80 लाख और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजेश खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन लाते हैं अपनी 11वीं मूवी बंधे हाथ, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 50 लाख के बजट में बनकर कमाती है 1 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर राजेश खन्ना भी लाते हैं अपनी 11वीं मूवी द ट्रेन, एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म जो 65 लाख के बजट में बनकर कमाती है 2 करोड़ 10 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज। कि तभी फिर अमिताभ बच्चन की आती है 12वीं मूवी जंजीर, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं ऐसा कमाल की छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि इस मूवी का बजट होता है 1 करोड़ 30 लाख और मूवी कमा डालती है पूरे 18 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी फिर राजेश खन्ना की भी आती है 12वीं मूवी सच्चा झूठा, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 90 लाख और मूवी कमाती है 5 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है ब्लॉकबस्टर मूवीज। और फिर मन ही मन खुश होकर अमिताभ बच्चन लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी गहरी चाल, लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 75 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 70 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं राजेश खन्ना भी लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी आन मिलो साजन, लाते हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 90 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 5 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजेश खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन लाते हैं अपनी 14वीं मूवी अभिमान, एक फैमिली ड्रामा फिल्म जो 65 लाख के बजट में बनकर कमाती है 1 करोड़ 70 लाख और रह जाती है एक एवरेज मूवी। लेकिन एक फिर राजेश खन्ना भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी सफर, एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म जो 75 लाख के बजट में बनकर कमाती है 3 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजेश खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर अमिताभ बच्चन लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी नमक हराम, लाते एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 85 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 2 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ राजेश खन्ना भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी कटी पतंग, लाते हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 90 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 4 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजेश खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। तो दोस्तों यही हैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की फर्स्ट 15 मूवीज। अब आप लोग ही बताओ कि इन दोनों में कौन है विनर और आखिर कौन है आपका फेवरेट सुपरस्टार।